हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद नीना राघव। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बात करेंगे ब्यूटी को लेकर। देखिए, जैसे करवा चौथ आने वाला है, मात्र 3 दिन बचे हैं करवा चौथ के, और बहुत सी लेडीज़ हैं जो पार्लर में जाके फेशियल कराना चाहती हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि वो पार्लर से किसी भी तरह का कोई फेशियल लें। तो देखिए, पार्लर में जाके फेशियल कराने का मतलब ये है कि आपको ग्लो तो मिलेगा, लेकिन आपको अपनी स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ, आधे से ज़्यादा लोग अच्छे से जानते हैं ये बात कि जो पार्लर में हमारे फेस पर जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं वो केमिकल फ्री नहीं होते हैं, उनमें भरपूर मात्रा में केमिकल होता है, और जो केमिकल होता है वो स्किन को सिर्फ डैमेज करता है, कभी भी उसे कुछ अच्छा या हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प नहीं करता है। तो जब भी आप अपने फेस पर कोई भी चीज़ यूज़ करें तो कोशिश यही करें कि वो चीज़ जो हो वो नेचुरल तरीके से बनी हुई हो। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका होगा वो ये होगा कि आप अपने घर में ही रखे हुए सामानों से ऐसी चीज़ें, ऐसा रेमेडीज़ तैयार करें जो आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो लेकर आएँ। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारी किचन में ही हमें मिल जाती हैं, जो हमारे फेस को पर मतलब बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना शाइनी लुक लेकर आती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही फेशियल बताऊंगी, फेशियल में ऐसे टिप्स दूंगी, ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगी जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो बनाएगा और इंस्टेंटली ग्लो आएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये 100% है कि आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आएगा। तो ये वीडियो पूरा आप ध्यान से देखे रहें, और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रेमेडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, ये पतंजलि का है एलोवेरा जेल मेरे पास। अगर आपके पास प्लांट वाला हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला लिया है। और आपको सेकंड जो इंग्रेडिएंट्स लेना है वो ये है मॉइस्चराइज़र, मतलब वैसलीन। तो ये आपको लेनी है कोल्ड क्रीम, और साथ ही साथ आपको कुछ विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए। तो यहाँ पर ये विटामिन ई के येलो वाले कैप्सूल हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 3 कैप्सूल लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह से रेमेडी प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल इसमें डालने के बाद अब हम अपने इसमें विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं, ये हमारे बालों के लिए भी और प्लस हमारे चेहरे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इन्हें आप ज़रूर यूज़ करा करिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये एक कैप्सूल डाल दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए, तीनों के तीनों कैप्सूल मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे अपना ये कोल्ड क्रीम। एलोवेरा जेल जो होता है वो हमारी स्किन पर जितने भी दाग धब्बे होते हैं, जितने भी जो स्किन ड्राई हो जाती है, इन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये सभी चीज़ों को जड़ से ख़त्म करता है। साथ ही साथ विटामिन ई जो होता है वो चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है, और जो हम वैसलीन है ये हमारे चेहरे पर मॉइस्चराइज़र को लॉक करती है, तो हमारी स्किन जो है ना ड्राई नहीं होती है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ये एक पॉलीथीन लेनी है, आपको अपने फेस पे इसे अच्छे से लगा लेना है।
तो देखिए 10 मिनट बाद मैंने इसे अपने फेस पे से पॉलीथीन को रिमूव कर दिया था। अब हम ये मत सोचना इस टाइम पर हमें वॉश करना है या कुछ करना, अभी भी आपको थोड़ी देर अपने स्किन को मसाज देनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे हल्के हल्के हाथों से मसाज दूंगी। इससे हमारे जो स्किन का ब्लड सर्कुलेशन है ना फेस का, वो होगा, और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना तो स्किन और भी ज़्यादा ग्लो करती है। तो आप इसी तरह से अपनी स्किन पर मसाज दें। तो 10 मिनट बाद उसे लगा भी लिया। अब हमने अपने फेस पे उसकी मसाज भी कर ली। अब हम इसे करेंगे वाइप अपने फेस पर। फेस से तो आपको टिश्यू पेपर लेना है, टिश्यू पेपर से आप आराम से इसे हल्के हल्के हाथों से रिमूव कर देना। तो हमने अपने फेस की बहुत अच्छी वाली क्लीनिंग कर ली है, बिल्कुल डीपली क्लीनिंग हो गई, साथ हमने मसाज भी कर लिया। अब जो हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं एक मास्क अपने फेस के लिए। ये मास्क जो होगा वो हमारे फेस पर बहुत अच्छा ग्लो लेकर आएगा। साथ ही साथ हमारी स्किन के इस फेस को लगाकर, इस फेस मास्क को लगाकर जो टाइट हो जाएगी स्किन, जो लूज होती है ना, हमें फील होता है कि हमारी स्किन थोड़ा लूज हो गई है, तो ये हमारी स्किन को टाइट भी करेगा, साथ ही साथ हमारी स्किन पर ब्राइट लुक लेकर आएगा और बहुत ही ज़्यादा शाइन लेकर आएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये एक एग। अब इसे हम करेंगे, तोड़ेंगे हम, और देखो हमें एग का सिर्फ योगर्ट लेना है, वाइट पार्ट नहीं लेना है। तो ये हम निकाल देंगे, इसका जितना भी वाइट पार्ट है इसे निकाल देंगे। तो ये सारा वाइट पार्ट निकल गया है। अब हम ले लेंगे अपना योगर्ट इसमें से। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ जाएगी वो जाएगी ये टमाटर। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को कट कर लिया है, और उसके बाद अब इसका जो जूस है उसे इसमें डाल दें। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो जाएगा इसमें मिल्क। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिल्क लिया है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ 2 चम्मच के करीब मिल्क डालूंगी। और अब इन सभी चीज़ों को बाइंड करने के लिए, कि हमें अपने फेस पर इसे रोकना है, तो इसे बाइंड करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ये ग्राम फ्लोर, बेसन का आटा। तो यहाँ पर मैंने ये बेसन लिया है। तो यहाँ पर 2 चम्मच बेसन ले लिया। अब आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसका एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट हम इसे रेडी कर लेना है। ये सभी चीज़ें जो होंगी ना, वो देखना आप चेहरे पर कितना प्यारा ग्लो देंगी। और जो चेहरे पर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, डार्क स्पॉट्स की, फाइन लाइंस की, पिगमेंटेशन की, दाग धब्बे हो जाते हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, ये छोटी छोटी जो रेमेडीज़ होती हैं ना, ये ना जड़ से ख़त्म कर देती हैं। तो ये सभी नेचुरल तरीके से हम बना रहे हैं। इसमें हमने कोई भी बाहर का केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं डाला है। ये सभी नेचुरल चीज़ें हैं। तो इन्हें यूज़ करने से कभी भी आपकी स्किन पर कोई भी किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो जब भी आप यूज़ करें अपने फेस पर किसी भी तरह की कोई भी रेमेडी, तो यहीं तक कोशिश करें कि आप वो सभी चीज़ें नेचुरली ही यूज़ करें। तो यहाँ पर देखिए ये तैयार हो गया है, पर इसे मुझे थोड़ा सा ये अभी पेस्ट जो है गीला लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा और बेसन मिला लूँगी ताकि ये आपकी स्किन पर रुका रहे। हमें इसकी ना एक बहुत अच्छी मोटी सी लेयर की कोटिंग करनी है अपने फेस पर। तो यहाँ पर देखिए ये पेस्ट तैयार है। तो ये कुछ इस तरह से बना है।
अब देखिए मैंने इसको रिमूव कर दिया अपने फेस पे से। अब आप इसे किसी टिश्यू पेपर की सहायता से अच्छे से रिमूव कर दें जो जो आपकी फेस पे रह गया है। और उसके बाद आप 5 मिनट तक ऐसे ही अपने फेस को छोड़ दें। फिर आप नॉर्मल वाटर से या हल्के से गुनगुने पानी से इसे वॉश कर दें। किसी भी तरीके का कोई साबुन ना यूज़ करें, ना ही फेस वॉश यूज़ करें। तो देखिए मैंने अपना फेस को वॉश कर दिया है। अपनी स्किन मुझे इतनी ज़्यादा टाइट लग रही है, इतना ज़्यादा मतलब स्मूथ और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाती है। आप इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई करें। पूरी रेमेडी इसी प्रोसेस के साथ आप ज़रूर ट्राई करें और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये बहुत बेस्ट रेमेडी है और आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगी। तो इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।